बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो में बात होगी कि NDIB की जो वैक्सीन है उसका मुर्गियों में क्या किरदार है, उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है मुर्गियों के कारोबार में। अगर नहीं करते आप तो क्या नुकसान हो सकता है, अगर आप करते हैं तो किस किस नुकसान से आप जो है ना वो बच जाते हैं। ND एक ऐसी बीमारी है, अगर आपके फलाग में आ गई तो आप समझे कि आपका पूरा का पूरा फलाग या पूरा का पूरा फार्म जो है ना वो फारिग। इसी सिलसिले में आज की ये वीडियो है कि जब आप चिक्स बाई करते हैं तो 5वें या 7वें दिन आपने NDIB की वैक्सीन लाजमी करनी है उनको। सबसे पहले तो मैरिक्स होती है या जेंटा परसा का जो है ना वो इंजेक्शन लगता है हैचरी में, लेकिन उसके बाद आपने NDIB की वैक्सीन लाजमी करनी है। या आपके पास बड़े जो है ना वो ब्रीडर्स मौजूद हैं, मुर्गियाँ मौजूद हैं, तो आपने उनकी भी जो है ना वो 45 दिन बाद आपने लाजमी करनी है NDIB की जो है ना वैक्सीन। एक मरतबा NDIB की कर दें, दूसरी मरतबा आप लासोटा की कर दें, यानी कि 45 दिन बाद एक मरतबा आप ND करें और 45 दिन बाद फिर आपने दूसरी मरतबा लासोटा करनी है, ताकि ND की जो बीमारी है वो आपके फलाग में या आपके किसी भी मुर्ग को मुतासिर ना करे। क्योंकि ND की अगर बीमारी आ गई किसी एक मुर्गे में या मुर्गी में या किसी चिक्स में तो समझे उसने पूरे फार्म में फैल जाना है और पूरा का पूरा फार्म जो है ना आपका फारिग हो जाए। 50% तो वो लेके जाएगा ही जाएगा, आप जितना मर्जी रोक लें उसको कोशिश कर लें। तो इसके क्या जनाब नुकसानात हो सकते हैं, इसमें वीडियो में और भी बताऊँगा आपको। लेकिन मज़ीद तफसील से पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन दोस्तों से गुजारिश है मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। इस चैनल में आपको तमाम तर परिंदों जानवरों के हवाले से गाइड किया जाएगा, उनकी बीमारी के हवाले से गाइड किया जाएगा, उनके रहन सहन के हवाले से गाइड किया जाएगा। और वीडियो की तरफ वापस चलते हैं कि NDIB की वैक्सीन अगर आपने ना की, 2 महीने ना की या 1 महीना ना की, और खुदा ना ख्वास्ता किसी वक्त भी बीमारी आ गई तो उसकी फिर कोई रोकथाम नहीं है, क्योंकि उसकी कोई मेडिसिन नहीं है। उसकी एक ही मेडिसिन है कि आप उनको अच्छे से अच्छा जो है ना वो विटामिन दें, अच्छे से अच्छा एंटीबायोटिक दें और मुर्गी आपकी जो है ना वो 8-10 दिन निकाल ले तो फिर चांसेस है कि वो बच जाए। और पहली तो बात यह है कि मुर्गी 3 से 4 दिन के अंदर अंदर वो उसकी डेथ हो जाती है। वो ND की बीमारी ऐसी एक ख़तरनाक बीमारी है और ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। इसीलिए NDIB की वैक्सीन जो है ना वो आपने फर्स्ट में ही कर देनी है, ताकि आपकी NDIB जो है ना वो आए ही ना। अगर आप NDIB करते हैं ना तो मुर्गी अपनी मौत खुद मार सकती है या किसी दूसरी बीमारी की वजह से मार सकती है, लेकिन वो NDIB में रानी खेत में जो है ना वो इसमें मुब्तला होके जो है ना वो सारे फलाग को भी ज़ाया नहीं करेगी और ख़ुद भी वो मुतासिर नहीं होगी और ख़ुद भी इस बीमारी से वो बची रहेगी। बाकी और भी बीमारियां होती हैं, गम्बोरो हो गई, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी बीमारियां हैं जो क्या नाम है कुरेज़ा हो गया, इस तरह की जो है ना वो आती रहती हैं बीमारी। लेकिन NDIB रानी खेत जो है ना ये सबसे मौलिक बीमारी होती है, सबसे ख़तरनाक बीमारी होती है। कुरेज़ा जो है उसने भी पिछले जो है ना वो सीज़न में उसने काफ़ी नुकसान पहुँचाया। कुरेज़ा भी एक ख़तरनाक बीमारी है, लेकिन अभी इस वीडियो में तो NDIB के हवाले से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि NDIB वैक्सीन आपने लाजमी करा लेनी है। बाकी जो है वो भी वैक्सीनें आपने लाजमी करानी है, चाहे जो है ना वो मुर्गी आपकी लेयर हो, चाहे मुर्गी आपकी देसी हो, चाहे मुर्गी आपकी गोल्डन मिस्री हो, चाहे फैंसी हो, छोटा चिक हो, बड़ा चिक हो, NDIB लाजमी है। अगर आपने NDIB ना की तो ये आपकी जनाब इन्वेस्टमेंट को ले डूबेगी। NDIB एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी है, तो इस हवाले से मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि जब भी आपने चिक्स परचेज़ करने हैं उसको 5 से 7 दिन के अंदर आपने NDIB करनी है। उसके बाद आपने दूसरी वैक्सीनें जो है ना वो साथ साथ जो इनका कोर्स होता है वो सारी की सारी आपने चला पूरी की पूरी वैक्सीन आपने करनी है। कोई भी वैक्सीन आपने मिस नहीं करनी है आपने कोई भी वैक्सीन। जब इनका टाइम पूरा हो जाता है फिर आपने 45 दिन बाद एक मरतबा NDIB कर दें, एक मरतबा आप लासोटा कर दें। तो इस तरह आपकी मुर्गियों को कुछ भी नहीं होगा। एंटीबायोटिक और जो है ना वो विटामिन वगैरह देते रहें तो मुर्गियाँ आपकी इंशाल्लाह
ज़बरदस्त रहेगी और प्रोडक्शन अच्छी देगी। उम्मीद करता हूँ जिस मकसद के लिए ये वीडियो बनाई गई वो मकसद आपको समझ आ गया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।